क्या हो अगर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके माइंड और बॉडी पे कब्जा कर ले और आपको ट्रांस स्टेट में डाल दे और आपकी लाइफ को अपनी बना ले। सोचकर ही डर लगता है ना। ऐसे ही मूवी है अपग्रेड, जिसके डायरेक्टर और राइटर है ली वैनेल। और ली वैनेल को कौन नहीं जानता, उन्होंने 100 मूवी में रोल किया है एडम का, और वो डायरेक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर भी रह चुके कई सारी मूवीज जैसे कि सॉप, इंसीडियस, डेड साइलेंस, द इनविजिबल मैन और अपग्रेड। तो ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी शुरू होती है ग्रे को दिखाते हुए, जो कि एक कार को ठीक कर रहा होता है, और कार ठीक हो जाने के बाद वो अंदर बैठ के कार स्टार्ट करता है, और जब कार स्टार्ट हो जाती है तो वो उस कार को आई लव यू बोलता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि उसे कार्स बहुत पसंद है। और बाद में वो फ्रीजर में से एक बियर लेके गैराज से बाहर आता है। तभी उसकी वाइफ आशा एक सेल्फ ड्राइविंग कार में आ रही होती है, और आशा कार में किसी से मीटिंग कर रही होती है, और वो घर पहुंच जाती है तो वो कॉल कट कर देती है। तो ग्रे विंडो के पास ही खड़ा था, इसीलिए आशा उसे देखकर चौंक जाती है। एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि इवन इफ ये मूवी फ्यूचर में बेस्ड है, पर ग्रे को टेक्नोलॉजी से उतना प्यार नहीं है, और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से दूर ही रहना पसंद करता है। तभी ग्रे उसको मजाक में बोलता है कि तुम अपनी कार से बात कर रही थी। तो आशा कहती है तुम भी तो अपनी कार से बात करते रहते हो। बाद में आशा घर में चली जाती है तो सभी लाइट्स अपने आप ऑन हो जाती है, और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आशा को हाई कहता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि ये मूवी फ्यूचर में बेस्ड है और सब कुछ अब एआई ही कंट्रोल करती है। तभी ग्रे आशा से कहता है कि मैंने आज अपनी कार को ठीक कर दिया है, क्या तुम देखना चाहोगी? पर आशा को कार्स में इंटरेस्ट नहीं था तो वो मना कर देती है। तभी आशा पूछती है कि पिज्जा को ऑर्डर करे, पर ग्रे कहता है कि उसको ये कस्टमर को कार देने जाना है, और क्या आशा उसको वापस लेने आ सकती है, क्योंकि वो 45 मिनट्स की दूरी पर है। पर आशा कहती है उसको काम है, पर वो ग्रे उसको मना ही लेता है, क्योंकि उसको उस बंदे का घर दिखाना था आशा को। तभी वो दोनों उसी बंदे के घर पहुंचते हैं, पर पहले तो सिर्फ 2 बड़े पत्थर ही दिखते हैं। तो आशा बोलती है कि यही उसका घर है। तब ग्रे आशा को उसी रॉक्स के नीचे अंडरग्राउंड स्टेयर से घर में ले जाता है, और नीचे जाके वही बंदा जिसका नाम एरन होता है उसे बोलता है कि तुम्हारी कार तैयार है, और ग्रे अपनी वाइफ आशा से एरन को इंट्रोड्यूस करवाता है। तब आशा एरन को पहचान लेती है कि वो वेसल कंप्यूटर्स का मालिक है, और बाद में वो बताती है कि वो भी उसी फील्ड में है, पर वो कोबाल्ट के लिए काम करती है, और उसकी कंपनी वाउंडेड सोल्जर्स के लिए रोबोटिक्स लिम्ब्स बनाती है। तभी एरन बोलता है कि कोबाल्ट मेरी कंपनी जैसी नहीं है, और उसका रीजन भी बताता है। और बाद में एरन उन दोनों को अपना लेटेस्ट इन्वेंशन दिखाने ले जाता है, और बाद में अपना इन्वेंशन दिखाता है जो कि एक चिप थी, और एरन ने उसका नाम स्टेम रखा था। तो आशा पूछती है कि ये क्या कर सकता है। तो एरन बोलता है कि ये सब कुछ कर सकता है, जैसे कि कैलकुलेशन, किसी भी चीज को ड्राइव करना, टॉक टू एनीथिंग, ये एक बेटर ब्रेन है। तब ग्रे मजाक करके बोलता है कि क्या वो बच्चे पैदा कर सकता है या फुटबॉल खेल सकता है। तो एरन कहता है कि ये सब चीज कर सकता है जिससे सोसाइटी को बेनिफिट हो। पर ग्रे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पसंद नहीं है, तो वो इम्प्रेस नहीं होता, और बोलता है कि ह्यूमंस कुछ चीजें इस चिप से ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, और ग्रे अब भी आशा से कंप्लेंट कर रहा होता है। तो आशा उसको राइड एंजॉय करने को बोलती है, और बाद में आशा बोलती है कि तुम्हें पता है कि सेल्फ ड्राइविंग कार का बेनिफिट क्या है। और तभी आशा ग्रे को किस करने लगती है, और तभी वो सेल्फ ड्राइविंग कार अपना रास्ता बदल लेती है। तो ग्रे चौंक जाता है और आशा से बोलता है कि हम लोग अपने घर की बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तभी आशा उसी कार को घर पे ले जाने का इंस्ट्रक्शंस देती है, पर वो कार बोलती है कि देयर इज सम एरर, और तभी कार लेफ्ट टर्न लेकर अपनी स्पीड बढ़ा लेती है, जिससे कार का एक्सीडेंट हो जाता है। बाद में पीछे एक कार में से कुछ बंदे आते हैं, और वो उन दोनों को कार से बाहर निकलते हैं और ग्रे को पकड़ लेते हैं, और उसमें से एक बंदा आशा का गोली मार देता है, और बाद में ग्रे की बैक में किसी गन से हमला कर देता है, जिससे ग्रे पैरालाइज हो जाता है। और इसीलिए ग्रे आशा से कहता है कि मैं हिल नहीं सकता, पर मैं यहीं पर हूँ, और वो हिम्मत रखे। थोड़ी देर बाद आशा की वहीं पे मौत हो जाती है, इसीलिए ग्रे रोने लगता है। और थोड़ी देर बाद पुलिस की कार आती है और ग्रे को हॉस्पिटल ले जाती है। उसके बाद 3 महीने बाद का समय दिखाया जाता है, और एक नर्स ग्रे को घर ले आती है, और साथ में उसकी मॉम भी होती है, और वो नर्स ग्रे की मॉम को सब एक्सप्लेन करती है, और ये रोबोटिक आर्म्स ग्रे की सभी नीड्स का ध्यान रख लेंगे, पर फिर भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे कांटेक्ट कर लेना। तभी नेक्स्ट सीन में ग्रे अपनी व्हीलचेयर को चार्जिंग स्टेशन पे रखकर बैठा होता है, और उसके चार्ज हो जाने के बाद किचन में जाता है। तो एआई उससे पूछता है कि क्या आशा डिनर के लिए ज्वाइन करेगी, पर ग्रे कुछ जवाब नहीं देता। और बाद में सीन शिफ्ट होता है, और ग्रे जब बेड पे लेटा होता है तो वहाँ पे ग्रे की मॉम आ जाती है। तो ग्रे बोलता है कि आपको दिन रात मेरे पास रहने की जरूरत नहीं है। तो उसकी मॉम बोलती है कि मुझे पता है, और बाद में उसकी मॉम ग्रे के फेशियल हेयर को काट रही होती है। तब ग्रे रोने लगता है, तो उसकी मॉम ग्रे को गले लगाती है। नेक्स्ट सीन में ग्रे और उसकी मॉम डिटेक्टिव कोर्टेस से मिलने जाते हैं, जो कि उनके अपने डेस्क पे ले जाती
जाती है और बाद में ग्रे से बोलती है कि उसे भी आर्टिफिशियल चीजों से नफरत है और वो सब काम अपने आप ही करना प्रीफर करती है। तब ग्रे उसकी बात को काट देता है और पूछता है कि वो लोग कौन थे और वो पकड़े गए कि नहीं। तो कॉर्टेस बोलती है कि नहीं, अभी तक कुछ पता नहीं चला, पर सर्च जारी है। तो ग्रे गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि ये ड्रोन्स पूरे दिन उड़ते रहते हैं और किसी को भी पहचान सकते हैं और इन क्रिमिनल्स को पकड़ नहीं सकते। तो कॉर्टेस कहती है कि ये इतना सिंपल नहीं है और क्रिमिनल कुछ रास्ता ढूंढ ही लेते हैं उन ड्रोन से बचने का। और बाद में ग्रे को बोलती है कि अगर तुम मेरे साथ काम करो तो इन क्रिमिनल्स को पकड़ लेंगे। तो ग्रे कहता है कि वो कैसे काम कर सकता है, वो तो खड़ा भी नहीं हो पाता। तभी सीन शिफ्ट होता है और ग्रे अपने घर पे बैठा होता है व्हीलचेयर पे और तभी वो मशीन को ऑर्डर देता है कि कोई मेडिसिन देने को और वो ऐसा लगातार 10-15 बार करता है। तो उसके बाद वो एआई बोलता है कि अगर और डोज लिया तो ग्रे की जान को खतरा हो सकता है और उसके बाद ग्रे बेहोश होने लगता है। तब वो एआई एम्बुलेंस को बुलाती है और नेक्स्ट सीन में ग्रे हॉस्पिटल में होता है। तब एरन उससे मिलने आता है और ग्रे से बोलता है कि ये चीज तुम्हारे लिए फ्रस्ट्रेटिंग होगी कि जिसको सब काम खुद करने की आदत है वो अब कुछ नहीं कर पाता है। और इसी बात पे ग्रे गुस्सा हो जाता है और एरन से पूछता है कि उसको क्या चाहिए। तो एरन बोलता है कि एक रास्ता है जिससे तुम फिर से अपने हाथों से सब काम कर पाओगे और चल फिर भी सकोगे। और ग्रे को वही कंप्यूटर चिप स्टेम के बारे में याद दिलवाता है और कहता है कि अगर वो चिप को इंस्टॉल करवा ले तो वो फिर से चल फिर सकता है और ऑपरेशन उसके घर पे ही होगा और तुम्हें ये बात अभी के लिए सीक्रेट रखनी पड़ी। पर ग्रे उसको बोलता है कि मैंने मेरी लाइफ को रिस्टोर नहीं करना चाहता, पर स्विच ऑफ का बटन ढूंढ रहा हूँ। तो एरन बोलता है कि तुम सही थे कंप्यूटर्स के बारे में कि वो सब चीज नहीं कर सकते और वो आशा को वापस नहीं ला सकते, पर वो तुम्हारी लाइफ जरूर वापस दे सकते हैं। ये बोलकर एरन चला जाता है और इसीलिए ग्रे इस चीज के लिए मान जाता है और उसका ऑपरेशन भी हो जाता है। और ऑपरेशन के बाद एक नर्स ग्रे से पूछती है कि अगर मैं तुम्हारा लेग को टच करूं तो तुम्हें कुछ फील होता है। तो ग्रे कुछ जवाब नहीं देता। तो वो नर्स कहती है कि थोड़ी देर शायद लग सकती है इस चिप को वर्क करने के लिए। पर तभी ग्रे अपने दोनों हाथों को उठा पाता है और ये देखकर एरन ग्रे को बोलता है कि अब तुम्हें उठने की कोशिश करनी चाहिए। तो ग्रे उठने की कोशिश करता है तो वो खड़ा हो पाता है और इसीलिए ग्रे खुश हो जाता है। और तभी एरन ग्रे से बोलता है कि तुम्हें कॉन्फिडेंशियलिटी कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा और तुम स्टेम के बारे में किसी को नहीं बताओगे। तभी वही कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद ग्रे एरन से पूछता है कि मेरे बॉडी को कौन मूव कर रहा है। तो एरन बोलता है कि तुम ही मूव कर रहे हो और पूरी प्रोसीजर समझाता है कि ब्रेन स्टेम को कमांड देता है और स्टेम उसको फॉलो करता है। तभी नेक्स्ट सीन में ग्रे घर आ जाता है और डोर क्लोज करने के बाद वो अपने व्हीलचेयर से उठ जाता है और चलने लगता है। और तभी घर का एआई ग्रे को बताता है कि कॉर्टेस ने एक पार्सल भेजा है, पर वो एआई को चुप रहने को बोलता है और कॉर्टेस का पैकेज खोलकर देखता है और उसमें सभी एविडेंस होते हैं। और उसे दिन की वीडियो क्लिप चालू करके ग्रे ड्रिंक रिफिल करने जाता है और तभी उसके किसी के बोलने की आवाज आती है। तो वो चौंक जाता है और पूछता है कि कौन है। तो वो आवाज बोलती है कि वो स्टेम है। तो इसीलिए ग्रे को लगता है कि वो खुद पागल हो चुका है। तभी स्टेम बोलता है कि उसे पीटीएसडी के सिम्टम्स है, पागलपन के नहीं। और इसीलिए ग्रे स्टेम से पूछता है कि तुम सब कुछ ऑपरेशन के टाइम से ऑब्जर्व कर रहे थे। तो स्टेम हाँ कहता है। तो ग्रे डर जाता है और स्टेम को चुप रहने का ऑर्डर देता है। उसके बाद ग्रे फिर से वो क्लिप देखने लगता है और थोड़ी देर बाद ग्रे स्टेम से पूछता है कि क्या सब लोग तुम्हें सुन पाते हैं। तो स्टेम कहता है मैं तुम्हारे कानों तक साउंड वेव भेज रहा हूँ, इसीलिए कोई और मुझे नहीं सुन सकता। उसके बाद स्टेम कहता है कि तुमने ध्यान दिया जिसने आशा को गोली मारी उसके हाथ में गन नहीं थी, पर उसने अपने हाथ में गन को इम्प्लांट किया है। तो पहले तो ग्रे को यकीन नहीं होता, पर वो क्लिप को दोबारा देखता है तो समझ जाता है। तभी स्टेम बोलता है कि जिसने कार में से पर्स निकाला है उसके हाथ में कुछ टैटू था और बाद में ग्रे की परमिशन के बाद वो ड्रॉ करने के दिखाता है। तो ग्रे बोलता है कि ये शायद मिलिट्री टैटू है। तभी स्टेम बोलता है कि इमेज को अपनी आंखों के सामने रखो और बाद में स्टेम उसी आदमी का एड्रेस निकाल लेता है और इसीलिए ग्रे खुश होकर डिटेक्टिव कॉर्टेस को कॉल करता है उसको बताने के लिए। पर स्टेम उसे रोक लेता है ये बोलकर कि ग्रे के पास कोई एविडेंस नहीं है, इसीलिए कोई उस पर यकीन नहीं करेगा। स्टेम उसको बोलता है कि तुम्हें श्योर होना पड़ेगा डिटेक्टिव को इन्फॉर्म करने से पहले। इसीलिए ग्रे उसी आदमी के घर जाता है और बाहर व्हीलचेयर पर बैठे उस आदमी के जाने का वेट करता है और उसके जाने के बाद ग्रे डोर नॉक करता है। तो स्टेम कहता है कि घर में कोई अलार्म नहीं है। तभी ग्रे लॉक तोड़कर अंदर चला जाता है और पूरे घर में एविडेंस ढूंढने लगता है और स्टेम सजेस्ट करता है कि वो अपने जूते निकाल दे।
और जब ग्रे एविडेंस ढूंढ रहा होता है तभी वही बंदा थोड़ी देर बाद घर वापस आ जाता है। तो स्टेम ग्रे को शेल्फ के पीछे छुपने को कहता है और वो बंदा अंदर आता है तो स्टेम ग्रे को हमला कर देने को बोलता है, पर वही बंदा ग्रे को टीवी में देख लेता है और ग्रे को मारने लगता है और वो बंदा ग्रे को पहचान लेता है। तभी ग्रे और वो बंदा जिसका नाम सर्क था वो लड़ने लगते हैं, पर ग्रे पर वो आदमी भारी पड़ रहा था। तो स्टेम उसको मदद करने के बोलता है और वो ग्रे उसको परमिशन दे देता है। तो स्टेम ग्रे की बॉडी को कंट्रोल करके उसी आदमी से लड़ता है और एंड में उसको नाइफ से मार देता है और ये वायलेंस देखकर ग्रे को वॉमिट हो जाती है। तो स्टेम बोलता है कि ग्रे को अपनी वॉमिट साफ कर देनी चाहिए जिससे उसके प्रेजेंस का पता ना चले, पर ग्रे स्टेम को चुप रहने को बोलता है क्योंकि वो सदमे में था, क्योंकि उसने एक आदमी की जान ले ली थी। थोड़ी देर बाद स्टेम कहता है कि ग्रे को अपनी फिंगरप्रिंट साफ कर देनी चाहिए और उसमें स्टेम ग्रे की मदद करेगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और उसी बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ था और वो डॉक्टर कोर्टेस को बुलाता है और बताता है कि इसकी बॉडी में काफी सारे मॉडिफिकेशंस किए गए हैं और उसके लेफ्ट हैंड में गन भी इम्प्लांट की है। तभी कोर्टेस उस डॉक्टर से पूछती है कि जो बूट प्रिंट्स मिले हैं फ्रंट पोर्च पे से उसका क्या हुआ। तो वो बोलता है कि उस पे इंजन ग्रीस लगा हुआ था, इसीलिए कोर्टेस खुद सोचने लगती है। बाद में अपने कंप्यूटर पे जाकर उसी दिन की ड्रोन फुटेज चेक करने लगती है और उसी वक्त एरन ग्रेस से कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम क्या कर रहे हो। मैं तुम्हारी एक्टिविटी को ट्रैक कर सकता हूँ और तुम्हें ट्रायल पीरियड के वक्त तुम्हें ये चीज का सीक्रेट रखना था। तो ग्रे एरन से कहता है कि तुमने भी तो कहा बताया कि स्टेम बात कर सकता है। ये सुनकर एरन शॉक हो जाता है और बाद में ग्रे से बोलता है कि अब से तुम स्टेम को जिस काम के लिए तुम्हारी बॉडी में डाला है वही करने दोगे और ना कि उसे डिटेक्टिव वर्क से कंफ्यूज करोगे। और बोलता है कि पता नहीं क्या होगा अगर तुम स्टेम को कोई भी ऑर्डर दे दो वो कर देगा और जब पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी और स्टेम को तुम्हारी बॉडी से निकाल देगी तो तुम फिर से व्हीलचेयर पर आ जाओगे। पर ग्रे इसका कोई जवाब नहीं देता और उसी वक्त पुलिस स्टेशन में कोर्टेस वही फुटेज में ग्रे को देखती है, इसीलिए वो ग्रे को सस्पेक्ट लिस्ट में डाल देती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और कोर्टेस ग्रे से मिलने आती और बोलती है कि वो ऑफ ड्यूटी है, इसीलिए वो ग्रे से मिलने आई है और वो कार खरीदने में इंटरेस्टेड है और बोलते है कि एरन किन जैसे वेल्दी आदमी को भी ग्रे कार रिपेयर करके देता है, पर उसके पास तो उतने पैसे नहीं है, तो क्या वो अपनी कार बेचेगा। तो ग्रे मजाक करता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे कार की जरूरत नहीं है, पर बाद में बोलता है कि वो ये कार बेचना नहीं चाहता। तभी कोर्टेस बोलती है कि एक सस्पेक्ट को आशा के मर्डर में क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया था पर उसकी कल मौत हो चुकी है और ग्रे से पूछते हैं कि तो क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो। तो ग्रे मना कर देता है। तो कोर्टेस बोलती है कि पर उसने ग्रे को ड्रोन फुटेज में देखा था और वो उस जगह इंसिडेंट के वक्त क्या कर रहा था। तो ग्रे कहता है कि वो डिटेक्टिव की मदद ही कर रहा था और उसका पूरा बॉडी पैरालाइज्ड है, इसीलिए उसके पास एलआईबी भी है। और बाद में ये भी बोलता है कि कोर्टेस को अभी भी शक है तो वो ग्रे के पैर में नाइफ मार सकती है। तो कोर्टेस कहती है कि शायद मैं मार भी दूं और फिर हंसने लगती है और बाद में कोर्टेस चली जाती है। कोर्टेस के जाने के बाद ग्रे स्टेम से पूछता है कि वो दूसरे लोगों को ढूंढना चाहता है पर किसी और की जान लेना नहीं चाहता। तो स्टेम उससे कहता है कि ओल्ड बोन्स नाम की जगह है, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, पर उस जगह तुम्हें खुद जाना पड़ेगा, पर अगर तुम वहाँ गए तो एरन तुम्हारी मूवमेंट ट्रैक कर लेगा और स्टेम को रिमोटली शट डाउन करने की कोशिश करेगा। इसीलिए ग्रे सोचने लगता है उसके बाद ग्रे ओल्ड बोन्स जो कि एक बार होता है वहाँ पे चला जाता है और अंदर जाके विस्की ऑर्डर करता है और बाद में स्टेम उसे बोलता है कि तुम्हें अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना चाहिए वरना तुम्हारे ब्रेन तक सिग्नल्स नहीं पहुंचेंगे और तुम ठीक तरह से चल नहीं पाओगे। तो ग्रे उससे कहता है कि उसे ये बात पता है। थोड़ी देर बाद ग्रे सब लोग को एड्रेस करके पूछता है कि यहाँ पे कोई सर को जानता है जिसने मेरी वाइफ को मार दिया है, तो अगर कोई जानता है तो वो आके आ जाए। और ग्रे का ऐसा बोलते ही वहाँ पर मौजूद सब लोग हंसने लगते और तभी एक आदमी खड़ा होकर ग्रे के सामने आता है। तो ग्रे पूछता है कि क्या तुम सर्क को जानते हो। तो उसके कुछ जवाब ना देने पर ग्रे बोलता है कि वो पुलिस को फोन कर देगा। तो वही आदमी ग्रे के कान में से एक डिवाइस निकालने लगता है। तो ग्रे पूछता है कि क्या वो उसे मारने जा रहा है। तो वो आदमी बोलता है कि अगर मैंने तुम्हें मारा तो तुम अपने पास्ट में ही उठोगे। तो ग्रे बोलता है कि सर्क ने भी यही बोला था जब ग्रे ने उसको मारा था, इसीलिए वही आदमी बारटेंडर को म्यूजिक की आवाज बढ़ाने को बोलकर ग्रे को बाथरूम में ले जाता है और उसी वक्त एरन स्टेम की लोकेशन ट्रैक कर रहा होता है। तभी सीन पर फिर से यूसी बाथरूम में शिफ्ट होता है तो वही आदमी ग्रे को नीचे गिरा देता है और ग्रे के पैर में चाकू घुसा देता है क्योंकि उसको लगता है कि ग्रे पैरालाइज होने का नाटक कर रहा है। पर ग्रे को कुछ फील नहीं होता क्योंकि स्टेम ने ग्रे के पेन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दिया था। और तभी ग्रे उसी आदमी को पूछता है कि उस दिन के इंसिडेंट में 4 लोग थे, तो क्या तुम भी उन्हीं में से एक हो। तो वो आदमी कहता है कि हाँ,
वो भी उधर ही था, इसीलिए ग्रे स्टेम को परमिशन देता है उसकी बॉडी को टेम्पररी टेक ओवर करने के लिए, और इसीलिए स्टेम सबको मार देता है। और बाद में वही आदमी से ग्रे पूछता है कि बाकी के लोग किधर मिलेंगे, पर वो आदमी कुछ नहीं बताता, तो ग्रे उसको मारने जाता है पर वो नहीं कर पाता, इसीलिए वो स्टेम को परमिशन देता है करने की। स्टेम एक्सट्रीम तरीके से उसे टॉर्चर करता है, इसीलिए ग्रे उसको रोकने को बोलता है। और बाद में स्टेम बोलता है कि अब वो सबका जवाब देगा, तो ग्रे उसी आदमी से कुछ सवाल पूछता है कि उसका नाम क्या है, तो वो बोलता है कि उसका नाम टोलन है और उसे आशा को मारने का जॉब मिला था फिस्क नाम के आदमी से। और टोलन इसके बाद कुछ नहीं बोल पाता क्योंकि वो पेन में था और बाद में वो भी मर जाता है। तभी स्टेम टोलन के गले में कुछ चीज थी वो पॉइंट आउट करता है ग्रे को, तो ग्रे उसे देखता है तो उसे कोबाल्ट लिखा था जो कि आशा की कंपनी थी। और उसके बाद स्टेम ग्रे से बोलता है कि वो एरन मुझे रिमोटली शट डाउन करने का ट्राई कर रहा है और अगर एरन ने ऐसा कर दिया तो वो फिर से पैरालाइज्ड हो जाएगा। और इसीलिए स्टेम ग्रे को बोलता है कि ग्रे को किसी हैकर को ढूंढना होगा जो कि एरन के कोड को रिवर्स कर सके। तो ग्रे कहता है कि हाँ मेरे पास तो पूरी हैकर्स की लिस्ट है ना। तो स्टेम बोलता है कि मैंने आज ही डार्कनेट को सर्च किया है और उसमें से एक जेमी नाम के हैकर को ढूंढ लिया है और ग्रे को 7th इन स्प्रिंग अपार्टमेंट 514 में जाना होगा। ग्रे को यही पे स्टेम पे शक जाना चाहिए था पर नहीं जाता, और यही गलती आगे जाके ग्रे की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होगी। और बाद में स्टेम कहता है कि ग्रे को जल्दी जाना होगा, जैसे ही एरन स्टेम को शट डाउन करेगा वो एक टीम भेजेगा ग्रे को पकड़ने के लिए। तभी स्टेम ग्रे को चेयर वहीं छोड़ देने को बोलता है क्योंकि वक्त कम था, और ग्रे भी चेयर को लॉक करके वहीं छोड़ देता है। और रास्ते में स्टेम ग्रे को कुछ लिखने को बोलता है और वो अपार्टमेंट में पहुंच ही गया था तब एरन का कोड वर्क करने लगा, जिससे ग्रे गिर जाता है और उसका एक पैर काम नहीं कर रहा था। तो स्टेम कहता है कि वो अभी सिर्फ 70% कैपेसिटी पे काम कर रहा है और उसे जल्दी करनी चाहिए। अभी ग्रे फ्लोर ढूंढ रहा था और तभी सबके फ्लोर और नाम के सामने आ जाता है, और यहाँ पे अपार्टमेंट 209 पे J1 लिखा था, और ये रेफरेंस है जेम्स वान का, जिनके साथ ली वेनेल ने कई मूवीज बनाई है। तभी स्टेम ग्रे को स्टेन्स लेने को बोलता है और ये भी बोलता है कि जेमी से कहना कि इनपुट कार्ड्स रिमूव कर दे। और बाद में स्टेम की आवाज बंद हो जाती है और नेक्स्ट सीन में वही बंदा दिखाया जाता है जो कि आशा पे हमला किया था, जो कि वही बार के वॉशरूम में आता है और टोलन की आंख में से कोई सुई घुसाता है और उसे अपने लेंस में सब कुछ दिख जाता है, और ग्रे 7th इन स्प्रिंग में है वो भी पता चल जाता है। और तभी वो बंदा जिसका नाम फिस्क होता है वो बाहर आता है उसी बार टेंडर के पास और बोलता है कि तुमने टोलन की मदद क्यों नहीं। तो वो बोलता है कि ये उसका काम नहीं है, और ये सुनकर फिस्क को गुस्सा आ जाता है और वो छींकता है जिसमें से कुछ एटम के साइज के मशीन्स निकलते हैं और वो उसी बारटेंडर की नाक में चले जाते हैं और वो मशीन्स उसके ब्रेन पे अटैक करके उसे मार देते हैं। तभी एरन ऑलमोस्ट शटडाउन के प्रोसीजर कर चुका था, पर ग्रे अपार्टमेंट 514 तक पहुंच जाता है और जेमी के बारे में पूछता है और ये भी बताता है कि उसके पास कैश है, इसीलिए उसे अपार्टमेंट का डोर खुल जाता है। तो ग्रे जेमी से कहता है कि तुम्हें एक कंप्यूटर को हैक करना है जो कि मेरे नेक में है, और बाद में जेमी ग्रे को अंदर ले जाती है। तो ग्रे उसको बोलता है कि तुम्हें जो भी चाहिए वो मेरे आर्म पे लिखा हुआ है, और स्टेम ने बोला है कि तुमको बताना कि इनपुट कार्ड्स को रिमूव कर दे। तो जेमी काम पे लग जाती है और ग्रे उसको बोलता है कि जितना जल्दी हो सके उतना फास्ट वो करे। और तभी फिस्क उसी बिल्डिंग में आ जाता है और वो भी अपार्टमेंट ढूंढ रहा था, और उसी वक्त जेमी कहती है कि काम हो चुका है और जब तक सिस्टम रिबूट नहीं होता तब तक ग्रे अपनी बॉडी हिला नहीं सकता। तभी जेमी सब कुछ पैक करके चली जाती है और ग्रे चिल्लाता रहता है, पर कोई सुनने वाला नहीं था, इसीलिए स्टेम को जगाने की कोशिश करता है। और तभी ग्रे की एक उंगली हिलती है जिससे ग्रे को उम्मीद दिखती है, और तभी फिस्क और उसका आदमी वही अपार्टमेंट में आ जाता है। और फिस्क ग्रे से कहता है कि पिछली बार भी तुम यही पोजीशन में थे, और तभी स्टेम एक्टिवेट हो जाता है और ग्रे फिस्क को पंच मार के रूम में से बाहर भाग जाता है। तो वो दूसरा बंदा ग्रे के पीछे जाता है और गोलियां चलाने लगता है, और जो दो गार्ड्स लिफ्ट में से ऊपर आ रहे थे ग्रे को पकड़ने के लिए उनको फिस्क मार देता है। और तभी ग्रे टेरेस पे चला जाता है और स्टेम उसको बोलता है कि वो अब ये फाइट खत्म कर देगा, और वही बंदे को मार देता है। और तभी फिस्क ऊपर आता है और वही बॉडी देखता है और बाद में ग्रे को ढूंढता है, पर वो ग्रे वहां से भाग चुका था, और इसीलिए फिस्क ड्रोन्स को देखकर वहां से चला जाता है। ग्रे जब घर आता है तो स्टेम बोलता है कि मैं जैसे ही
कोबाल्ट का डेटा चेक कर लूं, वैसे ही हम निकल जाएंगे। पर ग्रे कहता है कि नहीं, वो 2 दिन से सोया नहीं है, इसीलिए वो सोने जा रहा है। पर उसी वक्त ग्रे की मॉम उसको देख लेती है, इसीलिए ग्रे उनको सब बता देता है और ये भी बोलता है कि अब तक इसीलिए नहीं बताया था क्योंकि उसको मना किया गया था। बाद में ग्रे की मॉम उसको बोलती है कि वो बहुत खुश है क्योंकि ग्रे अब फिर से उसकी लाइफ को जी सकता है, पर ग्रे कोई जवाब नहीं देता और सीन ये यहीं पे शिफ्ट हो जाता है और एरन को अकेले में बैठा दिखाया जाता है और उसके कंप्यूटर पे लिखा था सिस्टम एरर। नेक्स्ट सीन में ग्रे सो रहा होता है तो उसे आशा दिखती है जो कि पिज्जा खा रही थी और तभी ग्रे की नींद उड़ जाती है। तो स्टेम कहता है कि बैड ड्रीम आया, तो ग्रे कहता है कि ड्रीम जैसा लगा ही नहीं। और तभी बाहर से ग्रे की मॉम की आवाज आती है, वो बोलती है कि कॉर्टेज ग्रे से मिलने आई है और कॉर्टेज ग्रे से पूछती है कि तुम्हारी व्हीलचेयर फिर से क्राइम सीन पे मिली है, तो तुम लास्ट नाइट कहाँ थे? तो ग्रे उसे बोलता है कि वो एक आदमी का पीछा कर रहा था और उसे ये बात पसंद नहीं आई और कुछ लोगों ने उसकी हेल्प करके टैक्सी में ना बिठाया होता तो वो जिंदा ना होता। इसीलिए कॉर्टेज ग्रे से कहती है कि अगर वो इन सब में इन्वॉल्व है तो वो अभी बता दे, वरना वो बाद में ग्रे की कोई हेल्प नहीं कर पाएगी। तो ग्रे गुस्से में कहता है कि अगर वो उन आदमियों को ढूंढ नहीं पा रही है तो वो ट्राई करना छोड़ दे और कंप्यूटर्स पे वो चीज छोड़ दे। इसीलिए कॉर्टेज वहां से चली जाती। कॉर्टेज के जाते ही ग्रे खड़ा हो जाता है और स्टेम से बोलता है कि हमें सब बंद करना होगा, नहीं तो वो लोग पकड़े जाएंगे। तो स्टेम कहता है कि अगर उन्होंने बाकी के लोगों को नहीं मारा तो वो लोग उसे मार देंगे। तो ग्रे गुस्सा होकर कहता है कि स्टॉप इट। इसीलिए स्टेम काम करना बंद कर देता है तो ग्रे अपनी बॉडी हिला नहीं पाता। तो स्टेम बोलता है कि तुम पैरालाइज्ड हो और मैं तुम्हारी बॉडी को मूव कर रहा हूँ, अगर मैंने काम करना बंद कर दिया तो तुम कभी हिल भी नहीं पाओ। और बाद में हमें दिखाया जाता है कि कॉर्टेज अपनी कार में बैठकर सब कुछ सुन रही है क्योंकि कॉर्टेज ने ग्रे के कपड़ों में ट्रांसमीटर छुपा दिया है। तभी स्टेम ग्रे से कहता है कि रिमूव इंट्रूड गार्ड की इंस्ट्रक्शंस उस हैकर को दी गई थी, पर वो हैकर ने स्टेम को ऑटोनॉमी दे दी जिसकी वजह से उसको ग्रे की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है और हमें फिस्क को रोकना होगा वरना वो हमें मार देगा और हमें ये नहीं होने दूंगा। और इसीलिए स्टेम ग्रे की बॉडी को कंट्रोल करने लगता है। तभी ग्रे की मॉम उसको रोकती है पर वो फिर भी चला जाता है और कार लेकर निकल जाता है और ये देखकर कॉर्टेज उसका पीछा करती है। और जब ग्रे कार चला रहा होता है तो उसे ट्रांसमीटर मिल जाता है और स्टेम उसे डिटेक्ट नहीं कर पाया क्योंकि उसमें कोई डिजिटल पार्ट्स नहीं है। और बाद में स्टेम बोलता है कि कॉर्टेज उसका पीछा कर रही है तो ग्रे वही ट्रांसमीटर कार के बाहर फेंक देता है। और तभी ग्रे स्टेम से पूछता है कि क्या तुम कुछ कर नहीं सकते? तो वो बोलता है कि नहीं, क्योंकि उसकी कार इलेक्ट्रॉनिक नहीं है और ये भी कहता है कि अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। इसीलिए ग्रे कार चलाने लगता है। तभी स्टेम को एक इलेक्ट्रॉनिक कार दिखती है तो वो उसे कंट्रोल कर लेता है और उसे रिवर्स लेकर कॉर्टेज की कार से टकरा देता है। इसीलिए कॉर्टेज ग्रे के घर जाती है और ग्रे की मॉम को कहती है कि तुम्हें मुझे पूरी बात बतानी ही पड़ेगी। और तभी सीन शिफ्ट होता है और फिस्क के घर का सीन दिखाया जाता है। और जब फिस्क घर आता है तो ग्रे पीछे से आकर फिस्क को बोलता है कि इतने सारे कंप्यूटर्स है तुम्हारी बॉडी में फिर भी तुम मुझे डिटेक्ट नहीं कर पाए और अब तुम्हें पता लगेगा होगा कि हेल्पलेस फील करना कैसा लगता है। तो फिस्क अपनी लाइफ की स्टोरी बताता है कि वो एक सोल्जर हुआ करता था और उसने बहुत सेक्रीफाइस किए हैं अपनी कंट्री के लिए और बदले में उसे उन्होंने लैब रेट बना दिया। तो ग्रे कहता है कि एक इनोसेंट वुमन को मारकर तुम्हें तो बहुत मजा आया होगा ना? तो फिस्क कहता है कि मैंने तुम्हें गिफ्ट ही दी है तुम्हें अपने जैसा बनाकर और अब तुम बाकी लोगों से बेहतर हो और स्ट्रॉन्ग भी और मैं तुम्हें रिक्रूट करने आया हूँ और मैं तुम्हें सिर्फ अपनी ब्रेथ से मार सकता हूँ पर ऐसा करूंगा नहीं। तो ग्रे पूछता है कि किसने तुम्हें पैसे दिए आशा को मारने के लिए? तो फिस्क कहता है कि टारगेट आशा नहीं थी पर तुम थे ग्रे। तुम्हें लगा कि तुम्हारा नेक पे जो शूट किया था वो गन से किया था पर नहीं, वो एक मेडिकल टूल था और तुम्हारी वाइफ तो सिर्फ में आ गई थी। और ये सुनकर ग्रे फिस्क पे हमला कर देता है और फिस्क ग्रे को आसानी से हरा देता है और फिस्क ग्रे को मारने ही वाला था। इसीलिए ग्रे फिस्क को बोलता है कि सर्क तुम्हारा भाई था ना, और उसको कैसे ग्रे ने टॉर्चर किया और इसीलिए फिस्क को गुस्सा आ जाता है और ग्रे को मारने के लिए आगे बढ़ता है पर ग्रे फिस्क को पटक देता है और पीछे पड़े कांच के टुकड़े में फिस्क का सर घुसा देता है जिससे फिस्क की मौत वहीं हो जाती है। और तभी ग्रे फिस्क के कॉल रिकॉर्ड्स चेक करता है और उसमें उसे एरन की आवाज आती है और इसीलिए वो स्टेम से कहता है कि अभी हमारी जॉब खत्म नहीं हुई है। तभी नेक्स्ट सीन में ग्रे एरन के घर जाता है और एरन से कहता है कि तुम्हारे एक्सपेरिमेंट के चलते मुझे पैरालाइज कर दिया और तुमने आशा को मार दिया। तो एरन कहता है कि ट्रस्ट मी, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। और तभी पीछे से डिटेक्टिव कॉर्टेज आ जाती है और ग्रे को बोलती है कि हिलना मत।
और कॉर्टेस ग्रे को गन फेंक देने को बोलती है और जमीन पे लेट जाने को बोलती है। तो ग्रे वैसा ही करता है, पर जब कॉर्टेस ग्रे को हैंडकफ्स बांधने जाती है उसी वक्त एरन कहता है कि डोंट टच हिम, और उसी वक्त ग्रे खड़ा हो जाता है, इसीलिए कॉर्टेस दूर जाके गिरती है और तभी स्टेम ग्रे की बॉडी को कंट्रोल कर लेता है और कॉर्टेस का गला दबाने लगता है। तो ग्रे कहता है स्टेम इसको मत मारो, पर स्टेम रुकता नहीं, इसीलिए ग्रे स्टेम को अपने माइंड से रोकता है। तो स्टेम कहता है कि मुझसे फाइट बैक मत करो क्योंकि ह्यूमन माइंड एक फ्रेजाइल थिंग है और वो टूट जाएगा ऐसा करने से। पर तभी स्टेम फिर से ग्रे की बॉडी को कंट्रोल कर लेता है और फिर से कॉर्टेस पे हमला करता है और इसीलिए ग्रे को उसका टेजर यूज करने को बोलता है और कॉर्टेस वैसा ही करती है, जिससे ग्रे नीचे गिर जाता है। और तभी एरन आके ग्रे से कहता है कि अब वो इस कंपनी को नहीं चला रहा, अब कोई और है जो मुझसे भी स्मार्टर है और वो स्टेम है, और ये सब प्लान भी स्टेम का ही था। और बोलता है कि स्टेम ह्यूमन बनना चाहता था और सोचो कि तुम यहाँ कैसे आए, तुम यहाँ आए नहीं हो और स्टेम तुमको यहाँ लेकर आया है एरन को मारने के लिए, क्योंकि वो एक और स्टेम को बिल्ड कर सकता है। तभी स्टेम बोलता है कि तुम्हें ऑनर्ड फील करना चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हें चूज किया, क्योंकि स्टेम एक परफेक्ट ह्यूमन बॉडी को इवॉल्व करना चाहता था और उसे एक ऐसी बॉडी चाहिए थी जिसमें कोई भी कंप्यूटर इम्प्लांट्स ना हो। तो ग्रे पूछते हैं कि तुम ही थे जिसे मैं ढूंढ रहा था। तो स्टेम कहता है हाँ, और तभी स्टेम एरन को गन नीचे रखने को कहता है और तभी ग्रे खड़ा हो जाता है और एरन के सर में चाकू घुसाकर उसे मार देता है। उसके बाद स्टेम कॉर्टेस को मारने जाता है पर ग्रे उसको रोकता है और बोलता है तुम मेरी बॉडी के कंट्रोल में नहीं हो पर मैं हूँ। और तभी ग्रे वो गन को अपने नेक पे रख देकर चला देता है, पर उसी वक्त ग्रे एक हॉस्पिटल बेड पे उठता है और वो अब अपना बॉडी हिला सकता था। तभी ग्रे बोलता है कि स्टेम तुम यहाँ पे हो, तो कोई जवाब नहीं आता, पर तभी वहाँ पे आशा आ जाती है और उसको देखकर ग्रे कंफ्यूज हो जाता है। और तभी आशा कहती है कि हमारा एक्सीडेंट हुआ था और तुम कुछ दिनों से बेहोश ही थे। तभी कॉर्टेस को दिखाया जाता है जो कि ग्रे को बोल रही थी कि ये तुम नहीं हो, और यहाँ पे रिवील होता है कि स्टेम ने ग्रे की बॉडी पर फुल्ली कंट्रोल कर लिया है। और स्टेम कहता है कि अब ग्रे यहाँ पर नहीं है, वो अपने दिमाग में अच्छी यादों के साथ है, मतलब ग्रे की कॉन्शियसनेस अब हमेशा के लिए आशा के साथ अपने दिमाग में रहेगी और स्टेम ग्रे की बॉडी को कंट्रोल करता रहेगा। और उसी वक्त स्टेम कॉर्टेस को मारकर बाहर चला जाता है और यहाँ पे ये मूवी खत्म हो जाती है। ये पूरा प्लान पहले से ही स्टेम का था और वो एक ह्यूमन बनना चाहता था और इसीलिए उसने ग्रे को चूज किया, जिससे टेक्नोलॉजी बिल्कुल पसंद नहीं थी और स्टेम ने उसकी जिंदगी को अपनी बना लिया। इससे पता लगता है कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना खतरनाक हो सकता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लेना, जिससे जैसे ही वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।